अगर तो सवाल उठेंगे और हम उनको ये बता रहे हैं कि देखिए ऐसा हो रहा है, इसको ठीक कीजिए। छोटी सी बात है। बदले में चुनाव आयोग को हम ये कह रहे हैं कि आप कृपया करके जो लोग अब इस तरह की बातें करें देश के अंदर, जिसमें कि जैसे हमारी मैनिफेस्टो को लेकर प्रधानमंत्री बोले, हमने शिकायत की। आप सब जानते हैं कि मैनिफेस्टो के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि मुसलमानों का आरक्षण देना। मैनिफेस्टो में कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी की भैंस छीन के किसी को दे दी जाएगी। मैनिफेस्टो के अंदर कोई इस तरह की बातें हमने नहीं करी हैं कि पूरा देश के अंदर जहाँ पे बंटवारा हो। लेकिन मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, वो सारे इन बातों को कह रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये है और मैंने खुद जाकर डेलीगेशन में इस पे रिप्रेजेंटेशन दिया कि इसको रोका जाए। आज तक नहीं रुका। हमको कल चिट्ठी आई, कांग्रेस के अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी गई, खड़गे साहब को चिट्ठी लिखी इलेक्शन कमीशन ने कि आप डिफेंस के मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। लेकिन पहले जो साफ झूठ बोला जा रहा है, डिफेंस के मुद्दों की बात है। पिछला चुनाव तो पुलवामा पे लड़ा था, वो फोर्स का चुनाव सब जानते हैं। भले ही उसके बाद कुछ नहीं निकला, कांग्रेस पार्टी बरी हुई, 15 साल बीजेपी ने राज किया। उसके बाद वो फोर्स का मुद्दा बिल्कुल झूठा निकला, लेकिन चुनाव तो उस पर हुआ। आज अग्निवीर पे चुनाव क्यों नहीं करने देंगे आप हमें, ये सवाल उठाएंगे हम। हमारा ये कहना है कि जो इश्यूज हैं उन इश्यूज पे बोलने की आज़ादी सही पे हो, और जो गलत इश्यूज उठाए जा रहे हैं, जो गलत प्रचार किया जा रहा है, उस पर रोक लगाएं। सर, जो वो नहीं हो रहा है। जो आपके एलाइड पार्टनर हैं, जो सीपीआई है, वो तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दिया है कि हम परमाणु हथियार खत्म करेंगे। सीपीआई का आज से नहीं, सीपीआई का पिछले 70 साल से एक स्टैंड है कि वो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के फेवर में है। सवाल ये है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाया किसने? नहीं सर, कांग्रेस पार्टी का क्या नहीं, स्टैंड है? मैं बता रहा हूँ, न्यूक्लियर प्रोग्राम इस देश में कांग्रेस पार्टी की देन है। 1947 15 अगस्त को देश आजाद हुआ। 1944 में 6 अगस्त और 8 अगस्त को न्यूक्लियर बॉम्ब गिरे थे हिरोशिमा नागासाकी में, और सितंबर के महीने में उसी साल बॉम्ब गिरने के 4 हफ्ते बाद जवाहरलाल नेहरू, जो कांग्रेस के समय तक सर्वमान्य नेता बन गए थे, उन्होंने होमी भाभा को बुलाया भारत में, जो उस समय दुनिया में माने हुए न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे, और बोला कि भारत आज़ाद होने वाला है, ये नई टेक्नोलॉजी आई है, इस टेक्नोलॉजी पे भारत को काम करना होगा। तो आज़ादी से पहले जवाहरलाल नेहरू ने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम शुरू कर दिया था, और 47 में आज़ाद होने के बाद जब इस देश में कुछ नहीं बनता था, 6 महीने के अंदर न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया गया। 74 तक आते आते न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया था इंदिरा गांधी जी ने, और मोदी जी के 14 में आने से पहले जितने न्यूक्लियर वेपन हैं वो कांग्रेस पार्टी के पॉलिसीज के तहत बने हैं। तो आज हमसे अगर ये सवाल पूछा जा रहा है तो मुझे लगता है हम अपने देश का इतिहास नहीं जानते हैं। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट मानती है कि इस देश को मजबूत करने के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की जरूरत है। ये तो हिस्ट्री की बात है, नहीं, आगे क्या? आगे हम स्पष्ट मानते हैं इस देश को मजबूत रखने के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की जरूरत है, और सिर्फ न्यूक्लियर नहीं। अब जो युग आ गया है वो साइबर युग का आ गया है। साइबर युद्ध में चाइना अपने को प्रिपेयर कर रहा है। साइबर युद्ध में चाइना हमसे बहुत आगे आ गया है, और 10 साल मोदी सरकार ने साइबर युद्ध पे काम नहीं किया है। पिछले 10 साल के अंदर चाइना ने अपना पूरा कमांड स्ट्रक्चर चेंज करके साइबर युद्ध के हिसाब से बना दिया है, और हमारे यहाँ 10 साल में कोई रिपोर्ट, कोई योजना, कोई ब्लूप्रिंट मोदी सरकार ने साइबर युद्ध के लिए नहीं किया है। तो ना केवल हम न्यूक्लियर को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, हम जो आने वाले समय में साइबर युद्ध की तैयारी है, जिसमें मोदी सरकार कहते हैं हम पिछड़ गए, उस पे हम अब काम शुरू करेंगे हमारी सरकार, क्योंकि देश की सुरक्षा सबसे पहले जरूरी है, और सुरक्षा के लिए तो दूसरी सबसे बड़ी फौज कांग्रेस ने बनाई थी। आज मोदी जी कहते हैं कि हम देश की रक्षा कर रहे हैं। अरे भाई, मिसाइल पावर किसने बनाया था? अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, पिनाकी मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, मोदी जी ने एक मिसाइल बनाई है 10 साल में? बताइए आप, 10 साल में एक नई मिसाइल बनी है इस देश के अंदर क्या? ये कांग्रेस पार्टी ने बनाई ना। 128 युद्धपोत हमने अपने बनाए थे, कांग्रेस ने अपने, इंडिया के अपने बनाए, हमारी अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ने बनाई। मोदी जी ने तो नहीं बनाए। हमने 39 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाई देश के अंदर। दुनिया की दूसरे नंबर की फौज का 90% सप्लाई हम इंडियन सप्लाई करते थे।
39 हमारी फैक्ट्रीज थी, सबको प्राइवेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो प्राइवेट? आप उनसे सवाल पूछिए, आप क्यों कमजोर कर रहे हो देश को? 39 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को आप प्राइवेट कर रहे हैं। डिफेंस के जितने रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, हर सेक्टर में एक को छोड़कर बाकी सब PSUs को आप खत्म कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये देश मजबूत बना इसलिए क्योंकि हमारे रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी थी। सर, पिछली बार राहुल गांधी ने राफेल पे इलेक्शन लड़ा था, बड़ा राफेल का मुद्दा उठाया गया था, इसलिए तो नहीं ये कहा गया है कि डिफेंस रोका जाए। सर, डिफेंस पे राफेल का मुद्दा तो हमारे मैनिफेस्टो में है कि हम आएंगे तो जांच करेंगे, लेकिन डिफेंस पे इसलिए हमको रोका जा रहा है क्योंकि अग्निवीर का मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी में भी इन्होंने बोला है, कल कांग्रेस को नहीं बोला, लखनऊ भारतीय जनता पार्टी को भी बोला है। देखिए, क्या आप इलेक्शन कमीशन की बात मानेंगे? आप तो कहते हैं हम नहीं मानेंगे, हम तो बात मैं करेंगे। आपको बताऊं हमको किस चीज पे रोका। हमने कहा भाई आप मोदी जी को रोकिए। मोदी जी कह रहे हैं कि मुसलमानों का मैनिफेस्टो है, वो सच था। हम उनको झूठ रोकने के लिए बोल रहे थे और इलेक्शन कमीशन हमको सच बोलने से रोक रहा है। ये बड़ा फर्क है। अग्निवीर हमारी लाई हुई योजना नहीं है। अग्निवीर के खिलाफ हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि अग्निवीर इस सरकार की योजना है, वो देश की सुरक्षा से जुड़ी है, वो देश में युवाओं की एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी है। उसके बारे में हम बोल रहे हैं, हमको उसके लिए रोका जा रहा है। और हमने मोदी जी की जो शिकायत लगाई है वो झूठ बोलने पे लगाई है। हम ये कह रहे हैं कि सच बोलने दीजिए और झूठ बोलने पे रोक लगाइए। आप दोनों को ये नहीं कह सकते दोनों चुप हो जाइए, दोनों बराबर है। सच और झूठ को बराबर नहीं कर सकते आप। क्या संविधान बदल सकते हैं? क्या मोदी जी जब पावर में आएंगे क्या संविधान बदल देंगे? क्या संविधान का नारा लगा रहे हैं बार-बार? अब मेरा क्या ऐसा पॉसिबल है संविधान कभी? भारत हुआ के भी तो 70 साल में कभी? संविधान के अंदर प्राइमरी चीज हमारी क्या है? प्राइमरी चीज है हमारी एक, सबको बराबरी का अधिकार। दूसरी प्राइमरी चीज है सबको बोलने का अधिकार। तीसरी प्राइमरी चीज है विरोध का अधिकार। लोकतंत्र इन 3 अधिकार फंडामेंटल ये अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। और चौथी चीज है फ्री मीडिया का अधिकार।